आपने अमूमन फिल्मों में देखा होगा जहां मूंछ की लड़ाई में 1 लाख के सामान की नीलामी होती है और वो करोड़ों में बिकता है। बिहार में वाकई में ऐसा हुआ है। ये पूरी खबर सारण जिला से है, जहां 1 लाख के बालू की नीलामी हुई थी और ये 1,20,00,000 रुपए में बिका। आपको बता दें कि सारण जिला के खनन अधिकारी ने जो अवैध तरीके से बालू जब्त किया था उसकी बोली लगाई, जिसकी कुल कीमत थी 1.5 लाख। और वहां जब 5 लोग इसकी बोली लगाने पहुंचे तो कीमत पहुंच गई 1,20,00,000। और जिस महानुभाव ने ये बड़ी बोली लगाई, जब वो कलेक्ट्रेट से बाहर निकल रहे थे तब उनके चेहरे के भाव पर जो है साफ दिख रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो और वाकई में 1.5 लाख के बालू को 1,20,00,000 रुपए में खरीदा। और इससे खनन विभाग जो है वो गदगद है, क्योंकि इससे जो है बहुत बड़ी मात्रा में सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में 5 लोग पहुंचे थे, 1.5 लाख के बालू की नीलामी लगी थी और धीरे धीरे ये मूंछ की लड़ाई में मामला आगे बढ़ता गया और फिर ये 1 करोड़ से ज्यादा में बिका। आपको बता दें कि कुल 3882 CFT बालू था, यानी अगर आपको आसान भाषा में समझाए तो कुल जो है 38 ट्रैक्टर बालू हुआ। इस वक्त बाजार भाव में अगर देखें तो एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 4700 से 4800 रुपया है और खनन विभाग ने तो और कम ही रखा था। उनकी तरफ से एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 4100 रुपया रखी गई थी, लेकिन जिस हिसाब से बोली लगी उसके अनुसार से एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 4100 की जगह बिहार सरकार को 2,66,500 रुपए मिले। यानी आप समझिए सीधे 65 गुना का फायदा जो है वो बिहार सरकार को हुआ, खनन विभाग को हुआ। और इसे खनन विभाग जो है पूरे तरीके से गदगद है। हालांकि खनन विभाग के अधिकारी ने कहा कि जिसने ये बोली लगाई है, पहले आपको उसका नाम बता देते हैं। उनका नाम है आनंद कुमार सिंह, जो भोलू युवराज इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर हैं। और खनन विभाग के अधिकारी ने कहा है कि जिस भी कंपनी ने ये बोली लगाई है, अगर ये राशि नहीं दी जाती है और बालू नहीं खरीदा जाता है तब उनकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड कर दी जाएगी और उन पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि बता दें कि ये पूरा जो बालू था वो अवैध खनन के जरिए जब्त हुआ था बालू। हालांकि इस वक्त भी लगातार बिहार में सरकार की लाख सक्रियता के बावजूद जो है लगातार बालू का अवैध खनन चल रहा है। और आप भी, आपके इलाके में भी अगर बालू का खनन हो रहा है, आपको भी ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि कैसे पूरे बिहार में बालू का अवैध खनन चल रहा है। हालांकि दिखावे के लिए छापेमारी तो होती है, लेकिन इसकी सच्चाई भी जान लीजिए। एक डेटा है जिसके अनुसार से 1600 छापेमारी हुई, जिसमें मात्र FIR हुआ 350। कई ऐसे जिला हैं जहां छापेमारी हुई लेकिन एक भी FIR नहीं हुआ। वो जिला है समस्तीपुर, खगड़िया। यहां छापेमारी तो बड़े स्तर पर हुई, युद्ध स्तर पर हुई, लेकिन एक भी FIR दर्ज नहीं हुआ, जो खनन विभाग के पदाधिकारियों के मंशा पर सवाल खड़ा करता है कि छापेमारी होती है और फिर ये सुर्खियां बनती है कि पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया जाता है। 1600 छापेमारी अलग अलग जिलों में हुई, लेकिन FIR हुआ मात्र 350, जो सवाल उठाता है कि छापेमारी तो दिखावा करने के लिए होता है, तो फिर FIR दर्ज क्यों नहीं होता। और जब खनन विभाग की बैठक हुई थी बड़े बड़े अधिकारियों की, सचिव स्तर के अधिकारियों की, तब जिले के अधिकारियों को यह बताया था कि आप FIR करने में कोताही नहीं बरतिए। लेकिन फिर भी डेटा ये साफ तौर पे बता रहा है कि कैसे जिला स्तर पर जो खनन विभाग के अधिकारी हैं वो बालू माफिया से मिले हुए हैं। 1600 छापेमारी होती है और महज जो है 300 FIR दर्ज होता है। और इस वक्त भी बिहार में अवैध खनन का खेल जो है वो लगातार जारी है। दिखावे के लिए छापेमारी होती है, EOU का छापा भी पड़ता है। और हम खबरें बता भी चुके हैं कि EOU का छापा पड़ा था। एक बड़े अधिकारी हैं जनक राम के, काफी जो मंत्री जनक राम है खनन विभाग के, उनके काफी करीबी हैं। EOU ने कहा था कि उनके यहां से अवैध संपत्ति जो है करोड़ों की जब्त हुई है। EOU के अधिकारी ने कहा कि उन्हें सस्पेंड किया जाए, लेकिन फिर खबर ये आई थी कि वही अधिकारी इस वक्त बिहार के अलग अलग जिलों में ठेकेदारों को टेंडर दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस कंपनी पर यह आरोप लगा है कि अवैध बालू खनन करके उसने राजस्व को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है, और उस कंपनी के जो मालिक हैं उनके बेटे के साथ सत्ता पक्ष के तमाम नेता, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जितने मंत्री विधायक थे, हर कोई एक होटल में उस कंपनी के मालिक के बेटे का बर्थडे मनाता हुआ दिखा था। और उस वक्त भी विपक्षी पार्टियां हमलावर हुई थी। खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि देखिए, सरकार अवैध बालू खनन को लेकर दिखावा करती है कि जो कोई भी अवैध खनन कर रहा है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस कंपनी पर यह आरोप लगता है कि अवैध खनन करके उसने बिहार सरकार को राजस्व का तगड़ा नुकसान किया, उसी के बेटे का बर्थडे एक होटल में सत्ता पक्ष के नेता मंत्री मना रहे हैं। तो ये पूरी खबर जो है वो सारण जिला से थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए की बालू जो है उसकी नीलामी हुई और वो 1,20,00,000 रुपए में बिका, यानी 65 गुना ज्यादा कीमत मिला। और इससे बिहार सरकार काफी खुश है, क्योंकि एक बड़े स्तर पे जो है वो राजस्व की प्राप्ति हुई। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो
भोलू भुवराज इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर आनंद कुमार सिंह हैं, उन्होंने बोली तो लगाई है, लेकिन अगर वो बालू नहीं खरीदते हैं तब उनकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। और अगर वाकई में आनंद कुमार सिंह इस पूरे बालू को खरीदते हैं तो सरकार को 65 गुना ज्यादा यानी कुल 1.5 लाख का जो बालू था उससे राजस्व की प्राप्ति होगी 1.5 करोड़ 20 हजार रुपए। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इतला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।